बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहन को आनंद कौशल का सीधे माननीय हाईकोर्ट पटना से सादर प्रणाम है। आप जितने भी नियोजित शिक्षक थे लगातार महीनों से संघर्ष कर रहे थे, सड़क पर भी और माननीय हाईकोर्ट पटना में भी। बिहार शिक्षक एकता मंच का हम लोगों ने गठन किया था और गठन करके सड़क पर भी बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा के लिए संघर्ष कर रहे थे और माननीय हाईकोर्ट पटना में भी हम लोगों ने एक साथ संघर्ष करने का काम किया। अभी 10 मिनट पहले माननीय हाईकोर्ट पटना में नियोजित शिक्षकों की तरफ से जो सुनवाई चल रही थी, बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा, ऐच्छिक स्थानांतरण, प्रमोशन आदि का, वो सब सुनवाई पूरी हो गई है। हम बिहार के शिक्षकों की तरफ से माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री DS नायडू साहब, जो पूर्व जज भी थे, उन्होंने अपना पक्ष कल बहुत ही मजबूती से रखा है। अभी के जो माननीय चीफ जस्टिस हैं, आप सब लोग जान लीजिए, जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं, वह सिर्फ लॉ पर, रूल पे जो बातें रखी जाती है उसको गंभीरता से सुनते हैं। तो हम लोगों का जो प्रयास था कि बिल्कुल हमारी मांग कैसे लॉ के तहत जायज है, उसी तरह से अपने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता नायडू साहब के द्वारा रखवाने का हम लोगों ने काम किया है। बहुत अच्छे से आपकी बातों को उन्होंने रख दिया है। अब जो हम लोगों का था कि इस तरह से राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए हम लोगों को प्रताड़ित करना, बिना वजह का कड़ा नियम लादना और हम लोगों को सिर्फ अपमानित करने की मंशा से जो यह नियमावली का निर्माण किया गया था, और जहां तहां हम लोगों को स्थानांतरण करके, जिसको स्थानांतरण हमारे भाई बहन को जरूरी था, हम लोग कह रहे थे उनको दीजिए ऐच्छिक स्थानांतरण, लेकिन सारे लोगों का जीवन तबाह करने की दृष्टि से जो यह नियमावली बना करके स्थानांतरण करना का जो बेघर करने का जो प्रयास किया जा रहा था, उसको न्यायालय में चुनौती दी गई थी। आप तमाम लोग जान रहे हैं कि आज सुनवाई जब पूरी हुई है तो अभी माननीय मुख्य न्यायाधीश ने ऑर्डर को रिजर्व रख लिया है। आप लोगों की तरफ से जितना भी बढ़िया से तर्क रखा जाना था वो रख दिया गया है। ऑर्डर फिलहाल रिजर्व कर लिए हैं, अब ऑर्डर आने दीजिए, उसके बाद फिर हम लोग मिलेंगे, बात करेंगे। ऑर्डर में हमको न्याय मिलेगा। जिस तरह से हम लोगों ने एविडेंस दिया है, जिस तरह से लॉ पर बहस हुई है, जिस तरह से रूल को हम लोगों ने डिफाइन किया है, हमारे माननीय अधिवक्ता ने डिफाइन किया है, उससे निश्चित रूप से हम लोगों को न्याय मिलेगा, यह उम्मीद है। तमाम शिक्षक आज देख लीजिए, हम लोग मतलब समझ लीजिए कि कितना दिन से लगातार पटना में परेशान है और न्यायिक लड़ाई को लड़ रहे हैं, और यह जो आज सफलता मिली है कि बहस हम लोग बढ़िया से पूरा कर लिए हैं, इसके लिए बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक को हम धन्यवाद देते हैं। साथ ही बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के जो हमारे एडवोकेट थे, आदरणीय नवल किशोर सिंह सर भी अभी हमारे साथ उपस्थित हैं यहाँ बहस पूरा होने के बाद, इनके प्रति भी आभार प्रकट करते हैं। शिक्षक एकता मंच के तरफ से जो सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के वरिष्ठ अधिवक्ता DS नायडू साहब यहाँ आए थे, अनिमेश जी आए थे, उनके प्रति भी हृदय से आभार प्रकट करते हैं। और यह सब संभव तभी हुआ है कि एक मजबूत बहस रखा गया है माननीय उच्च न्यायालय पटना में। तो इसके पीछे जो आप जैसे लाखों नियोजित शिक्षक खड़े थे, जिन्होंने 2 घंटे में लाखों रुपये का सहयोग किया, ताकि हम लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय से अधिवक्ता को भी बुला सके और यहाँ पे एक बढ़िया बहस पूरा कर सके आप लोग के पक्ष में। तो तमाम नियोजित शिक्षक को आनंद कौशल कोटि कोटि प्रणाम करता है। परेशानी तो हर समय होते रहता है, रात दिन हम लोग नींद चैन को त्याग करके उच्च न्यायालय पटना में संघर्ष करे हैं। न्यायिक पूरे जितने भी संगठन है शिक्षकों का, सब रात दिन उनके अध्यक्ष लगे थे, शिक्षक एकता मंच के सारे लोग लगे थे और सारे संघों के अधिवक्ता महोदय भी लगे थे। तमाम लोग को हम धन्यवाद देते हैं। आप लोग इतना जरूर रखिए, सारे राइट साइड में शेयर का बटन है, शेयर कर दीजिए। पूरे बिहार के शिक्षक जानना चाह रहे हैं कि जो 2 दिन से लगातार हम लोगों की सुनवाई बहस जो चल रही थी, उसमें क्या हुआ है। जो सब लोग को यह जानकारी आनंद कौशल अभी दे रहा है, और हमारे साथ हमारे अधिवक्ता भी हैं और जो अभी हमारे साथ कोर्ट रूप से आए हैं। और सरकार के द्वारा आज जो एक बड़ा प्रयास किया जाना था कि माननीय हाईकोर्ट पटना के मुख्य न्यायाधीश जी को गुमराह किया जाए, उसमें वह सफल नहीं हो सका। जितना भी सवाल माननीय